नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक फिल्म आई थी कंगना रनौत की और बड़ी मशहूर फिल्म है और काफ़ी चली थी। उसका नाम था तनु वेड्स मनु। उसमें ये तनु बनी है कंगना रनौत और माधवन जो है मनु बने हैं। दोनों की शादी होती है, फिर तलाक हो जाता है। मनु दूसरी शादी कर रहा है और जिससे शादी कर रहा है उसकी शक्ल कंगना रनौत से मिलती जुलती है। कंगना रनौत वहाँ शादी में पहुँच जाती है, देखना चाहती है कि कौन है वो, और उसको देखकर बहुत ज़ोर से हंसती है। कहती है कि अच्छा रिबॉक नहीं तो रिबूक ही सही, यानी मजाक उड़ाती है कि ये मेरी बहुत ख़राब कॉपी है, बहुत ख़राब शक्ल है इसकी, और उस पर व्यंग करती है। तो राजनीति में यही कुछ राहुल गांधी के साथ होने जा रहा है। राहुल गांधी शैडो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं और उसकी तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। उसके रास्ते में मुश्किलें बहुत सारी हैं, बताता हूं कौन कौन सी मुश्किलें हैं। पहले बता दें कि ये शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट आया कहां से है। ये शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट वेस्टमिनिस्टर सिस्टम जो है, जो दुनिया में सिर्फ इंग्लैंड में लागू है, वहाँ है। वहाँ जो मुख्य विपक्षी दल होता है उसका जो नेता होता है वो शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है और वो अपनी एक शैडो कैबिनेट बनाता है। शैडो कैबिनेट का मतलब है कि जिन लोगों को मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाती है वो उस मंत्रालय पर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, सरकार की नीतियों को पढ़ते हैं, जानते हैं, उसमें खामियां ढूंढते हैं और वैकल्पिक नीति सुझाते हैं। और उनको संसद में आमतौर पर, मतलब कोई नियम नहीं है ऐसा, लेकिन आमतौर पर ये माना जाता है कि वो सदन में जब बोलेंगे तो उससे अपने ही मंत्रालय के, अपने ही विभाग के बारे में बोलेंगे, उसके अलावा किसी और विभाग के बारे में नहीं बोलेंगे। अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो बन नहीं पाए, 3 बार से कोशिश कर रहे, तो उनको लगा, उनके साथियों को लगा कि अगर असली प्रधानमंत्री नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम शैडो प्राइम मिनिस्टर ही बना दें। वैसे इसकी शुरुआत जो है, शैडो कैबिनेट की शुरुआत जो है वो उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी की है। वो लीडर पोजीशन बनने के बाद उन्होंने अपनी एक शैडो कैबिनेट बनाई है। अब समस्या ये है कि नवीन पटनायक ने जो किया, या इंग्लैंड में जो होता है, नवीन पटनायक अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं और जो शैडो कैबिनेट बनाएंगे वो अपनी पार्टी के लोगों में से जो विधायक हैं उनमें से बनाएंगे। और इंग्लैंड में जो होता है, इंग्लैंड में 2 ही पार्टियां हैं और कभी इंग्लैंड में मिली जुली सरकार या गठबंधन की सरकार नहीं बनी है। एक पार्टी सत्ता में रहती है, दूसरी विपक्ष में रहती है, तो शैडो कैबिनेट बनाना आसान होता है। अब राहुल गांधी के पास तो सिर्फ 99 सीटें हैं, 99 सीट्स 543 में से। बाकी जो है, जो कुल मिलाकर इंडी गठबंधन की 234 सीटें आई हैं, उनमें से 133 सीटें तो उनके सहयोगी दलों के पास हैं। उनमें से किसको क्या बनाएंगे और क्या बाकी दल इस शैडो कैबिनेट के प्रस्ताव से सहमत होंगे, ये बड़ा सवाल है। और मान लीजिए सहमत हो गए, हम एक उदाहरण के लिए, हाइपोथेटिकल बात है और अभी चूँकि कांग्रेस की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है तो मान के चलना चाहिए कि ये भी हाइपोथेटिकल है, अभी केवल विचार विमर्श के स्तर पर है। मान लीजिए कि अखिलेश यादव, जो कांग्रेस पार्टी के बाद संसद में सबसे बड़ा दल है उनका, समाजवादी पार्टी, 37 MP है, तो उनको मान लीजिए कि होम मिनिस्ट्री मिल जाती है, तो उनको सिर्फ होम मिनिस्ट्री के विषयों पर बोलना पड़ेगा। तो अखिलेश यादव क्यों चाहेंगे कि अपनी राजनीति को वो लिमिट कर दे, सीमित कर दे? उत्तर प्रदेश का कोई और विषय होगा तो उस पर नहीं बोलेंगे, देश में कोई और विषय आएगा तो उस पर नहीं बोलेंगे। तो इसके लिए देखिए, सबसे बड़ी बात है, कोई भी आइडिया अपनाया जा सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात होती है संवाद की। अभी तक सहयोगी दलों से संवाद की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ये जो कुछ भी चर्चा है कांग्रेस पार्टी के अंदर ही है। अब सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई। कांग्रेस के पास इतना बड़ा संख्या बल नहीं है कि वो शैडो कैबिनेट अपनी पार्टी से बना सके। और ऐसा भी होता है, जैसे ब्रिटेन में भी होता है, कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी अपना शैडो कैबिनेट बनाती हैं।
तो एक तरह से आगे के लिए, सत्ता के लिए, कि जब कभी सत्ता में आए तो हमारे मंत्री तैयार रहे, विभागों के बारे में उनको जानकारी हो, तो उनकी एक एक्सपर्टीज़ बने, उनकी विशेषज्ञता बने, इसके लिए किया जाता है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस की केवल शैडो कैबिनेट बनेगी या पूरे इंडी गठबंधन की बनेगी। तो इंडी गठबंधन की बाकी पार्टियां अपने को क्यों सीमित करना चाहेंगी? और फिर जो सवाल मैंने पहले किया कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी है, ज़रूरत इसकी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को है। मुझे नहीं लगता कि इंडी गठबंधन में शामिल कोई और पार्टी इस शैडो कैबिनेट के विचार से सहमत होगी। तो आखिरकार आएगा कि कांग्रेस पार्टी जो है एक शैडो कैबिनेट बना सकती है। और कारण क्या है? कांग्रेस पार्टी चुनाव नतीजे आने के बाद से बहुत डेस्परेट है। हालांकि डेस्परेट तो वो चुनाव के दौरान भी थी, उससे पहले भी थी। उसको किसी तरह से मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को एकमात्र विकल्प के रूप में पेश करना है और राहुल गांधी की लीडरशिप को इस्टेब्लिश करना है। कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं, वो तो इस्टेब्लिश्ड है, उस पर कोई सवाल नहीं है, कोई शंका नहीं है। पूरे विपक्ष के नेता के तौर पर उनको इस्टेब्लिश करने की कोशिश चल रही है। और मैंने पहले एक वीडियो में कहा था कि ममता बनर्जी इसमें सबसे बड़ी बाधा है, तो उन्होंने शनिवार को ये दिखा दिया। वो कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया कि जो विपक्षी दलों की सरकारें जहां हैं उनके मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे, उसका बायकॉट करेंगे। हेमंत सोरेन ने पहले ना कहा, फिर हाँ कहा, फिर ना कहा, वो आखिरकार नहीं आए। आई केवल ममता बनर्जी। उन्होंने कहा मैं पूरे विपक्ष की आवाज़ रखने आई हूँ, लेकिन उसके बाद कुछ 5 मिनट बोलने के बाद उन्होंने बायकॉट कर दिया बैठक का। अब इसके पीछे की कहानी समझिए। ममता बनर्जी क्यों आई और क्यों बायकॉट किया उन्होंने? उनके सामने बहुत सारे सवाल थे, अपने प्रदेश के बहुत सारे मुद्दे थे और उन मुद्दों पर जो है बात रख सकती थी और प्रधानमंत्री से कोई आश्वासन ले सकती थी। ये सब कुछ हो सकता था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। पहली बात, उन्होंने ये संदेश दिया कांग्रेस पार्टी को कि आप फैसला करेंगे और हम मान लेंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं। तो कांग्रेस पार्टी को संदेश दे दिया कि टीएमसी का रुख अपना अलग होगा, टीएमसी का स्टैंड अलग होगा और ख़ास तौर से ऐसे मुद्दों पर जिन पर आप सलाह मशविरा किए बिना अपने फैसले की घोषणा कर देंगे। तो गैर भाजपा दलों द्वारा शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में न जाएं, इसके लिए क्या इंडी गठबंधन की कोई बैठक बुलाई गई? उसमें कोई आम राय बनाई गई? कांग्रेस ने अपनी ओर से घोषणा कर दी। उसके पास जो है 3 राज्य हैं जहां मुख्यमंत्री हैं, उसके तीनों मुख्यमंत्री नहीं गए। ये जो राजनीति है इसमें सिर्फ स्टेट का नुकसान होता है, पार्टी का नफ़ा नुकसान तो बात की बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान होता है स्टेट का। तो राहुल गांधी ने अपनी पार्टी द्वारा शासित राज्यों का नुकसान किया ये फैसला लेकर। ममता बनर्जी को दूसरा संदेश देना था कि वो भाजपा के साथ नहीं है। इसका मतलब कि उन्होंने कांग्रेस की बात नहीं मानी, राहुल गांधी की बात के फैसले को नहीं माना, तो इसका मतलब नहीं भाजपा के साथ है, इसलिए उन्होंने बायकॉट किया। तो उन्होंने दोनों तरफ से खेला। एक संदेश दिया कांग्रेस पार्टी को, खासतौर से राहुल गांधी को, कि मनमानी नहीं चलेगी, आपको हम लीडर नहीं मानते। दूसरी तरफ भाजपा को संदेश दिया कि हम राहुल गांधी को लीडर एक्सेप्ट नहीं करते, इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए उन्होंने बायकॉट किया। तो उन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया। बाकी पार्टियां जो हैं चुपचाप तमाशा देख रही हैं। किसी ने कोई बड़ा क्लियर स्टैंड लिया नहीं सिवाय बायकॉट के, और कोई जो है प्रतिक्रिया किसी और पार्टी के मुख्यमंत्री या किसी और पार्टी की ओर से नहीं आई। तो जो शैडो कैबिनेट बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा राहुल गांधी है और उनका लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। इंडी गठबंधन के साथी दलों से कोई कम्युनिकेशन, कोई सलाह मशविरा, कोई बैठक, कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन राहुल गांधी को सबका नेता बनाने की पूरी कोशिश हो रही है और इस कोशिश में ममता बनर्जी नेता हैं जो खुलकर विरोध में हैं और दूसरे कई दल हैं जो खुलकर विरोध में तो नहीं है लेकिन समर्थन में भी नहीं है।
तो इसलिए आपको संसद में अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग दृश्य देखने को मिलेगा। हर मुद्दे पर जो इंडी गठबंधन की पार्टियां हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं हैं। तो कांग्रेस का ये जो डेस्परेशन है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उसको लग रहा है कि एक मत से, एक राय से सारा विपक्ष मान ले कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकमात्र विकल्प हैं और विपक्ष के सबसे बड़े और स्थापित नेता हैं। इसके लिए जो है मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव भी तैयार होंगे। उन्होंने इसके खिलाफ कभी नहीं बोला है, लेकिन इसके समर्थन में कभी नहीं बोला है। इस बात को समझिए। अखिलेश यादव अभी तक तोल मोल कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ आगे रहने में फ़ायदा होगा उनका कि नुकसान होगा। मेरा तो मानना है कि उनका नुकसान ही होने वाला है, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन अभी वो तोड़ देंगे, ऐसी कोई संभावना मुझे दिखाई नहीं दे रही है। वो 27 के चुनाव से पहले उसके बारे में फैसला करेंगे, तब तक इस गठबंधन के साथ बने रहेंगे और बने रहने का आश्वासन और संकेत भी देते रहेंगे। लेकिन ये बात तय है कि अगर ये गठबंधन बना रहा तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी और समाजवादी पार्टी कमज़ोर होगी। अब अखिलेश यादव का क्या कैलकुलेशन है, किस आधार पर उस गठबंधन को बनाए रखते हैं या तोड़ देते हैं, वो सब उनके ऊपर है फैसला। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस समय एकमात्र लक्ष्य है किसी तरह से राहुल गांधी को पूरे विपक्ष का नेता बनाना। जिस बात से वो पिछले 5 साल बचती रही, अब उसकी ओर वो कदम बढ़ा रही है। किस बात से? कि मोदी बनाम राहुल ना होने पाए। अब वो बड़ी डेस्परेट है कि किसी तरह से मोदी बनाम राहुल हो जाए। तो उसको लग रहा है कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता पहले की तुलना में बढ़ गई है, अब वो मुकाबले में खड़े हो सकते हैं। इसके लिए अगर ये शैडो कैबिनेट बनती है और राहुल गांधी शैडो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये जो शैडो कैबिनेट या शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, इसको कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती है। इसको केवल संसद में और संसद से बाहर जो कैबिनेट बनी है और उसमें जिनको जो विभाग मिला है, उन विभागों पर सरकार को घेरने, सरकार के सामने सवाल उठाने तक ही उनका अधिकार सीमित होता है। तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी वही काम कर सकते हैं, शैडो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो भी वही काम कर सकते हैं। लेकिन अगर शैडो प्राइम मिनिस्टर बनाने पर पूरा विपक्ष सहमत हो जाता है तो इसका एक प्रत्यक्ष रूप से भले ही न माने, लेकिन परोक्ष रूप से संदेश ये जाएगा कि राहुल गांधी की लीडरशिप को पूरे विपक्ष ने स्वीकार कर लिया है। यहीं पर सारा पेच फंसा हुआ है। शैडो कैबिनेट कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी की तो बना सकती है, लेकिन पूरे विपक्ष की बनाना और उसमें राहुल गांधी को शैडो प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट करना, ये सबसे मुश्किल काम है। ये चुनाव जीतने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की ये हांडी जो है वो चढ़ने वाली नहीं है। पकने की तो बात ही छोड़ दीजिए। राहुल गांधी को जितना डेस्परेट होकर पूरे विपक्ष का नेता बनाने की कांग्रेस कोशिश करेगी, उतना उसका अंदर से विरोध होगा और उतना ही जो इंडी गठबंधन है वो कमज़ोर होगा। अब वो जो बाढ़ का पानी था वो उतर गया है। 2024 लोकसभा चुनाव में बहुत सारे मुद्दे थे, लोगों की अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग तरह से नाराज़गी थी। किसी की उम्मीदवार से नाराज़गी थी, किसी की सांसद से नाराज़गी थी, किसी की बीजेपी के किसी और नेता से या मंत्री से नाराज़गी थी, किसी की सरकार से, किसी की संगठन से। ये सब गुबार निकल चुका है। और जो झूठ फैलाया गया संविधान बदलने और आरक्षण ख़त्म करने का, उसकी भी सच्चाई लोगों के सामने आ गई है। तो अब वो मुद्दा फिर से चलने वाला नहीं है और कोई नया मुद्दा विपक्ष के पास है नहीं। विपक्ष की परेशानी ये है। तो नया मुद्दा, नया विमर्श खड़ा करने के लिए एक ये कांग्रेस की ओर से शिगुफा तैयार किया जा रहा है कि एक शैडो कैबिनेट बननी चाहिए जो एनडीए सरकार का मुकाबला कर सके, संसद में, खासतौर से संसद के बाहर भी। लेकिन इस पर कोई चर्चा गठबंधन के अंदर हो रही हो या गठबंधन के नेताओं से अलग अलग हो रही हो, कभी कोई संकेत दिखाई नहीं देता है। अभी जो स्थिति है उसमें आप कह सकते हैं कि ये कांग्रेस की इच्छा भर है, कांग्रेस के मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है, जिसके पूरे होने की, देखिए विपक्ष
कि जब भी गठबंधन की सरकार बनी है या गठबंधन बने हैं, उसके इनर कंट्राडिक्शंस इतने ज़्यादा होते हैं कि उसको लंबे समय तक बनाए रखना या चलाना बड़ा कठिन काम होता है। सरकार होती है तो फिर भी, क्योंकि आपके पास देने को कुछ होता है, सबको संतुष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ होता है, लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं तब ये काम और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर तो छोड़िए, मुझे लग रहा है शैडो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन पाएंगे, कम से कम गठबंधन के। कांग्रेस पार्टी के तो बन सकते हैं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।